सेबी की तरफ से नए पेनल्टी के नियम आ गए हैं। जब भी एक्सचेंजेस में कोई भी ग्लिच होती है, कोई भी परेशानी होती है, जैसे कि हमने 24 फरवरी के दिन वो बड़ी परेशानी देखी थी, उस पर अब सेबी के नए पेनल्टी के नियम आ गए हैं सर, 16 अगस्त से लागू होने वाले हैं। कैसे देखते हैं ये नए नियम जो सेबी ने लागू किए हैं, क्योंकि इस पर आप कई बार आवाज उठा चुके हैं? बिल्कुल दीप, और हमने बहुत जोर शोर से और मजबूत तरीके से ये आवाज उठाई, और मैं सेबी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले को बहुत गहराई से देखा, समझा और उस पर एक सही एक्शन लिया है। एक गाइडलाइन बनाई है, एसओपी बनाई है, जिसे आप गाइडलाइन समझ सकते हैं कि टेक्निकल ग्लिचेस के केसेस में क्या कुछ होना चाहिए। देखिए, एक सिंपल सी बात है, एक आम निवेशक या फिर कोई बड़ा फंड भी हो, वो बाजार में उनका स्टॉक ऊपर नीचे हो जाए, बाजार में उनका कॉल गलत सही हो जाए, उसके दम पर उन्हें नुकसान हो, सहन कर सकता है, मान सकता है कि ठीक है मेरी गलती है। लेकिन अगर किसी और की गलती हो और उस वजह से वो ट्रेड ना कर पाए या वो अपनी पोजीशन ना ले पाए, ना बेच पाए, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी तकलीफ होती है, दुख होता है। सिंपल सी बात है, आपके मेरे साथ भी होगा। एक हद तक जाने के बाद आपको लगेगा कि आपकी गलती का नुकसान मैं क्यों भुगतूं, मेरी गलती का नुकसान आप क्यों भुगते, वो वाली फीलिंग आती है। तो ऐसे में टेक्निकल ग्लिचेस के केसेस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को यह लगता है कि अरे गलती मेरी नहीं है, फिर भी नुकसान मेरा। एक तो मेरा मुनाफा होता था या नुकसान कम होता था, वो गया, उसके विपरीत अब नुकसान हो रहा है, उसकी भी भरपाई नहीं। तो सेबी ने जो कदम लिया है वो सराहनीय है, बहुत सही कदम है कि हर एक सिस्टम में हर एक इंटरमीडिएट की जवाबदेही होनी चाहिए। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से लेकर डिपॉजिटरी से लेकर एक्सचेंजेस के लिए जो गाइडलाइंस आई है कल सेबी ने, उसमें मॉनेटरी पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। और अगर टेक्निकल ग्लिचेज होती है तो उसमें टॉप मोस्ट जो लोग बैठे हैं पोस्ट पे, एमडी, सीओ, सीटीओ लेवल के लोग, जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जवाबदेही तय होगी। एक्सचेंजेस पर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पर, डिपॉजिटरीज पर जुर्माना लगाया जाएगा और उस जुर्माने को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में डाला जाएगा। अब यहाँ पर ये बहुत सही आइडिया है और ये बहुत सही कदम है, जो सही डायरेक्शन में भी है। ये जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं जरूर इस कदम का स्वागत करता हूं, लेकिन उसके बावजूद दो चीजें और ऐसी है दीप, जो मुझे लगता है कि अभी और करने की जरूरत है, और आई एम श्योर सेबी उस पर काम भी कर रही होगी और वो आगे आपको चलते हुए देखने को भी मिलेगा। पहली चीज कि अगर टेक्निकल ग्लिच आई है और वो टेक्निकल ग्लिच प्रूव होती है और उसके दम पर अगर सेबी एक्सचेंजेस पर या फिर दूसरे इंटरमीडिएरीज पर फाइन लगाती है, अच्छी बात है। लेकिन उस फाइन के बाद भी जिन इन्वेस्टर्स और जिन ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है, पैसा उनके पास नहीं आएगा, पैसा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में, इन्वेस्टर गारंटी फंड जो भी है उसमें जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि अल्टीमेटली निवेशकों के नुकसान की भरपाई कैसे हो, उसका भी एक फॉर्मूला बनना चाहिए। एक्सचेंजेस अपने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में पैसा डालें, वो ठीक है, इन जनरल वो सबके लिए काम का है कि कभी जरूरत पड़े तो उस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जिन इन्वेस्टर्स का सीधे सीधे तौर पर नुकसान हुआ है, दिक्कत इसमें एक ही है, शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि ये गाइडलाइन आने में थोड़ा वक्त लगेगा, वही कि उस नुकसान की को कैसे आंका जाए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि देखिए, हम भी पीछे मुड़कर कह सकते हैं कि अरे उस वक्त ये होता तो मैं इस भाव में बेच देता। क्या उसका फॉर्मूला ये होना चाहिए कि जिन लोगों के पेंडिंग ऑर्डर थे और वो पेंडिंग ऑर्डर का भाव आके निकल गया और वो नहीं बेच पाए, तो शायद उसके नुकसान की भरपाई होनी थी। या कोई ये कहे कि मुझे तो 2 बजे ही बेचना था और 2 बजे सिस्टम डाउन हो गया, तो अल्टीमेटली वो करना आसान काम नहीं है। लेकिन आई एम श्योर, और मैं जानता हूं कि सेबी मुश्किल काम करने के लिए जानी जाती है, इस तरफ भी कुछ न कुछ ऐसा एक फॉर्मूला बनेगा सेबी की तरफ से